एसएससी सिलेबस के अनुसार ये नाटक का थर्ड और लास्ट सीरीज है। इस नाटक का नाम है आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे नाटक की रचना मोहन राकेश ने की है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? मोहन राकेश का मूल नाम जो था मदन गोपाल राकेश। मदन गोपाल राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था 1925 में अमृतसर। 1925 में अमृतसर में। मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1972 दिल्ली में, 1972 में दिल्ली में हुआ था। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? तो इसका पहला मंथन किया गया था दिल्ली में। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? तो इसके जो निर्देशक थे वो थे ओम शिवपुरी। ओम शिवपुरी। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें जो है 4 अंक है। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक है? 4 अंक है। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 मुख्य पात्र हैं। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिये से होती है? नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिये से होती है? तो काले सूट वाला आदमी। काले सूट वाला आदमी से शुरू होता है। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? ये सिगार पीता है। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? तो उसका नाम है महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ की पत्नी का क्या नाम था? महेंद्रनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम सावित्री था। महेंद्रनाथ की पत्नी का नाम सावित्री था। महेंद्रनाथ के लड़के का क्या नाम था? महेंद्रनाथ के लड़के का क्या नाम था? तो उसका नाम अशोक था। अशोक। महेंद्रनाथ के कुल कितने संतान थे? महेंद्रनाथ के कुल कितने संतान थे? तो महेंद्रनाथ के कुल 3 संतान थे। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? तो छोटी लड़की का नाम किन्नी था। स्त्री जो सावित्री है ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर पर बुलाया था? सावित्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर पर बुलाया था? तो सिंघानिया को। सावित्री के बॉस का क्या नाम था? तो सावित्री का बॉस का नाम था महेंद्रनाथ। सावित्री के बॉस का नाम महेंद्रनाथ। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा है। नाटक आधे अधूरे में जो पुरुष एक है उसका पहनावा है पतलून और कमीज। पतलून और कमीज। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है पतलून बंद गले का कोट। पतलून और बंद गले का कोट। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा क्या है? नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा है पतलून और टी शर्ट। पतलून और टी शर्ट। पुरुष 1 यानी कि महेंद्रनाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? पुरुष 1 जो महेंद्रनाथ है कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? तो वह सुबह का अखबार पढ़ता है। सुबह का अखबार। पुरुष 1 स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? पुरुष 1 स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? सिंघानिया के घर। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? तो 3 अंकों में। स्त्री न करता मदद तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। महेंद्रनाथ से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही है? तो स्त्री जो है सावित्री वो मिस्टर सिंघानिया के बारे में कह रही है।
बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? तो 50 पैसे। कितने? 50 पैसे। पुरुष एक ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? पुरुष एक ने, जो महेंद्र नाथ हैं, कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? तो 5 पैसे की। महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? तो मनोज के साथ। बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो डैडी। डैडी कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? तो जगमोहन के। आधे अधूरे को 1969 में किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था? आधे अधूरे को 1969 में किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था? तो 2 मार्च 1969 को। 2 मार्च 1969। बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? बिन्नी जो है किसके डर से नौकरी नहीं करती है? तो अपने पति के डर से। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम था अशोक। छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए टिकट बनवाने को किसने कहा था? छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए टिकट बनवाने को किसने कहा था? तो मिस बनर्जी ने। मिस बनर्जी। छोटी लड़की की उम्र क्या थी? छोटी लड़की की उम्र क्या थी? तो इसकी उम्र जो थी 13 साल थी। महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता है? महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता है? तो शुक्र और शनिचर, यानी कि शुक्र और शनिवार को महेंद्र नाथ घर से बाहर चला जाता है। सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? तो 5,000 रुपये तनख्वाह थी। स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? तो एयर फ्रीज में। एयर फ्रीज। नेक्स्ट है, आधे अधूरे में निहित नहीं है। आधे अधूरे में निहित नहीं है, तो इसमें जो है स्त्री के स्वायत्तता का समर्थन, स्त्री के स्वायत्तता का समर्थन नहीं है। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है? अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है? अशोक पैड पर जो है बिन्नी का चित्र बनाता है, बिन्नी। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है सभी पुरुष पात्रों में। किसमें? सभी पुरुष पात्रों में। किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया? किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया? तो किन्नी जो है अपने घर की बातें सरोजा को बता रही थी। अशोक किसे सारी चीलें दे देता है? अशोक किसे सारी चीलें दे देता है? तो वो सुरेखा को दे देता है, सुरेखा। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है मकान के बैठने का कमरा। मकान के बैठने का जो कमरा है वो आधे अधूरे का नाट्य स्थल है। जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है? जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है? तो जगमोहन जो है सावित्री को कुक्कू कहकर पुकारता है, कुक्कू। छोटी लड़की क्यों रो रही थी? छोटी लड़की क्यों रो रही थी? अशोक के पीटने की वजह से जो है छोटी लड़की रो रही थी। जगमोहन की गाड़ी थी, जगमोहन की गाड़ी थी न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया की। आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय परिवार आधे अधूरे नाटक के मध्यम वर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है। तो आधुनिक परिवार में। महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता था? महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता था? तो उसको जो है दिल का दौरा पड़ता था। जुनेजा महेंद्र नाथ की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है? जुनेजा जो है महेंद्र नाथ की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है? तो वो सावित्री को मानता है, जो उनकी पत्नी थी। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है, तो ये आलोचनात्मक शैली नहीं है इसमें। अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है मोहन राकेश का, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? मोहन राकेश का जो मूल नाम था वो था मदन गोपाल राकेश, मदन गोपाल राकेश, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1925 अमृतसर, 1925 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1972 दिल्ली, 1972 दिल्ली। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, दिल्ली। नेक्स्ट है, नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? तो इसके जो पहले मंथन के निर्देशक थे वो थे ओम शिवपुरी, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, ओम शिवपुरी। नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें जो कुल अंक हैं वो है 4। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, 8। नेक्स्ट है, नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिपय से होती है? नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिपय से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, काले सूट वाला आदमी, काले सूट वाला आदमी। नेक्स्ट है, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? तो वो सिगार पीता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा, सिगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है महेंद्रनाथ, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा, महेंद्रनाथ। नेक्स्ट है, महेंद्रनाथ की पत्नी का क्या नाम था? महेंद्रनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो महेंद्रनाथ की पत्नी का नाम सावित्री था, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, महेंद्रनाथ के लड़के का क्या नाम था? महेंद्रनाथ के लड़के का नाम था अशोक, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, अशोक। नेक्स्ट है, महेंद्रनाथ की कुल कितने संतान थे? महेंद्रनाथ की कुल कितने संतान थे? तो महेंद्रनाथ की जो कुल संतानें थी वो थे 3, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर ये होगा, किन्नी नाम था, किन्नी। स्त्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? स्त्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, सिंघानिया को, सिंघानिया को। नेक्स्ट है, सावित्री के बॉस का नाम क्या था? सावित्री के बॉस का नाम क्या था? सावित्री के बॉस का जो नाम था वो था महेंद्रनाथ, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, महेंद्रनाथ। नेक्स्ट है, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा क्या है? नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा है पतलून और कमीज, बी, पतलून और कमीज। नेक्स्ट है, नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, पतलून व बंद गले का कोट, पतलून व बंद गले का कोट।
नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा है। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पतलून और टी शर्ट। पतलून और टी शर्ट। नेक्स्ट है, पुरुष एक कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? पुरुष एक जो है महेंद्रनाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? तो वो जो है सुबह का अखबार पढ़ता है। इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, सुबह का अखबार। नेक्स्ट है, पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सिंघानिया का घर। नेक्स्ट है, आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रथम 3 अंकों में हुआ था। टोटल 4 अंक है, अब पहली बार जो प्रकाशन हुआ था तो 3 अंकों में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। स्त्री न करता मदद, स्त्री बोलते न करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। महेंद्रनाथ से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, सिंघानिया। नेक्स्ट है, बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 50 पैसे। नेक्स्ट है, पुरुष एक ने कितने पैसे की अखबार खरीदी थी? पुरुष एक ने कितने पैसे की अखबार खरीदी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, 5 पैसे की। नेक्स्ट है, महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, मनोज के साथ। महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? मनोज के साथ। नेक्स्ट है, बच्चे महेंद्रनाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? बच्चे महेंद्रनाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, डैडी। पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जगमोहन। पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? जगमोहन की। नेक्स्ट है, आधे अधूरे को 1969 में किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2 मार्च। 2 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट है, बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, पति के डर से। महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था वो था अशोक, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, अशोक। छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 टिकट बनवाने को किसने कहा था? छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने को किसने कहा था? तो मिस बैनर्जी ने, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, छोटी लड़की की उम्र क्या थी? छोटी लड़की की उम्र क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13 साल, इसलिए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रनाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता? महेंद्रनाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता है? तो ये जो है घर से बाहर शुक्रवार और शनिवार, यानी कि शुक्र और शनिचर को, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है, सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? तो सिंघानिया की जो तनख्वाह थी वो 5000 थी, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? तो वो जो नौकरी दिलाई थी वो था एयर फ्रीज में, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। आधे अधूरे में निहित नहीं है, आधे अधूरे में निहित नहीं है, तो इनमें से कौन सा आधे अधूरे में निहित नहीं है?
तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो वो होगा डी, स्त्री के स्वायत्तता का समर्थन जो है आधे अधूरे में नहीं है। नेक्स्ट है बाकी चीज़ें निहित है सुखी पारिवारिक प्राचीन रूढ़ियों के मिथक का टूटना, परिवार समाज में आ रहे सामाजिक मनोवैज्ञानिक चित्रण और मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, बिन्नी का चित्र बनाता है। नेक्स्ट है आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, सभी पुरुष पात्रों में जो है समानता स्थापित करता है। नेक्स्ट है किन्नी किसके घर की बातें बता रही थी, किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया। किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया, तो वो जो बातें बता रही थी वो सरोजा को बता रहे थे, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है अशोक किसे सारी चीलें दे देता है। अशोक किसे सारी चीलें दे देता है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, सुरेखा को। अशोक किसे सारी चीलें दे देता है, सुरेखा को। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, आधे अधूरे का नाट्य स्थल है। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है, तो इसका जो नाट्य स्थल है वो है मकान के बैठने का कमरा। मकान के बैठने का कमरा। नेक्स्ट है जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है। जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कुक्कू। जगमोहन जो है सावित्री को क्या कहकर पुकारता है, कुक्कू। नेक्स्ट है छोटी लड़की क्यों रो रही थी। छोटी लड़की क्यों रो रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी, अशोक के पीटने की वजह से। अशोक के पीटने की वजह से। नेक्स्ट है जगमोहन की गाड़ी थी। जगमोहन की गाड़ी जो थी कैसा था, तो जगमोहन की गाड़ी जो थी उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, न्यू इंडिया की। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक के मध्य वर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है। आधे अधूरे नाटक के मध्य वर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक परिवार में। महेंद्रनाथ को किसका दौरा पड़ता था। महेंद्रनाथ को किसका दौरा पड़ता था, तो महेंद्रनाथ को जो है दिल का दौरा पड़ता था। महेंद्रनाथ को दिल का दौरा पड़ता था। नेक्स्ट है जुनेजा महेंद्रनाथ की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है। जुनेजा महेंद्रनाथ की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है, तो वो सावित्री को मानता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी, आलोचनात्मक शैली इसमें प्रयुक्त नहीं है। और इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाटक सीरीज का ये थर्ड और लास्ट नाटक था, खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास नेक्स्ट वीडियो में आएगा।